चलिए आज हम कुछ भोजपुरी सिंगरों के ऊपर भी कुछ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक बात बताना चाहते हैं, जो नया-नया लड़का सब है, वो सोच रहा है कि हम गायकी में अपना करियर बनाएँ, तो ये सब सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सोचना बंद कर दीजिए कि गायकी में हमको अपना करियर बनाना है। हम क्यों बोल रहे हैं कि सोचना बंद कर दीजिए, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है और बर्बाद हो जाइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि कोई बिज़नेस व्यवसाय करके और अपना गुज़ारा करिए। अगर आपके पास अच्छा आवाज़ है, आवाज़ मतलब ठीक-ठाक मतलब अच्छा आवाज़ है, लय सुर का भी ज्ञान होना चाहिए, आवाज़ भी अच्छा होना चाहिए, तब आप गायकी में लग जाइए, नो डाउट आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ये हमारा अनुभव है और ये सही बात है और सत्य बात है। आप एकदम दिल और जान से लग जाइए, आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ये कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अगर जिसके पास आवाज़ नहीं है, माने संगीत माने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम माने संगीत माने कुछ ना, समझ में नइखे आवत, तो उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि वो लोग दूरी बना कर के रखें, इन सब लाइनों से दूरी बना कर के रखें। हाँ, अगर संगीत से आपको ज़्यादा प्रेम है, अगर आपको लगता है कि हमारे पास अच्छा आवाज़ नहीं है, लय, सुर का ज्ञान नहीं है, तो संगीत से रिलेटेड ही कुछ आप काम कर सकते हैं। संगीत से रिलेटेड बहुत सारा काम है, कैमरामैन का काम हो गया, म्यूज़िक बनाने का काम हो गया, ये सब भी काम आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, म्यूज़िक बनाने के लिए भी आपको लय, सुर का जानकारी होना चाहिए। ख़ैर अभी तो कंप्यूटराइज़ सिस्टम आ गया है, इसके वजह से आप उतना लय सुर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कंप्यूटराइज़ के माध्यम से सब आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, आवाज़ अगर आपके पास नहीं है, तो आप लोग भोजपुरी में गायकी के क्षेत्र में अपना लाइफ़ सेटल करने के चक्कर में बर्बाद हो जाइएगा। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस मत करिए, इससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग अपना कोई कारोबार करके और अपना काम चलाइए। इस सब में कुछ नहीं हाँ, अब एक बात और है, अगर आपके पास अच्छा आवाज़ है, आपके पास अगर अच्छा आवाज़ है, तो किसी का चापलूसी और चमचाई मत करिए। इससे क्या होगा कि और आप बैठ जाइएगा, इससे और आप बैठ जाइएगा। किसी का चापलूसी मत करिए, अपना काम करिए, रास्ता देखिए जब रास्ता पर चलिएगा ना, तो लाइन खुद ब खुद मिलते जाएगा। कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ रास्ता है, रास्ता ही रास्ता को दिखाता है। अगर आपके पास टैलेंट है, वो दम है, फिर आप भोजपुरी में कदम रखिए। ऐसा चूतियों और चमचों से दूरी बना कर के रखिए। तो देखिए अगर अच्छा गायकी है, तो अच्छे स्टूडियो में जाइए, जिनके पास अच्छा जानकारी हो, वैसे स्टूडियो में जाइए, जिनके पास अच्छा जानकारी हो। बाकी उम्मीद मत करिएगा, स्टूडियो वाले से भी उम्मीद मत करिएगा कि मेरा काम 100% ये कर के देंगे, मैं उनका पैर छू लेता हूँ, तो मैं उनका पैर दबा देता हूँ। ये सब काम एकदम सब भुला जाइए, ये सब काम मत करिएगा, कुछ नहीं होता है, इन सब से कुछ नहीं होता है। आपको करना क्या है, अगर आपके पास अच्छा गायकी है, तो आप स्टूडियो में जाइए और 50% नहीं, अगर आपके पास अच्छा गायकी है, तो 110% वो काम अच्छा करके अगला देगा, ये 100% है। अगर अच्छा आपके पास गायकी है, तो 10 गुना मेहनत वो अगला स्टूडियो वाला भी लगा देगा आपके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप उसका पैर पकड़िएगा तभी आपको अच्छा काम करके देगा। ये सब सोचना बंद कर दीजिए कि स्टूडियो वाले भी इसका शक्ल देखते हैं तो उसका अच्छा काम करते हैं। नहीं, 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 नहीं। आप अच्छा गाइए ना, देखिए कितना अच्छा वो लोग काम करके देता है। अच्छा गाइए, लय सुर के साथ अच्छा गाइए, देखिए कितना अच्छा वो लोग काम करके देता है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलिएगा और ऐसा सोचिएगा भी मत आप लोग कि स्टूडियो वाले गलत काम करते हैं। बिल्कुल नहीं, आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। स्टूडियो वाले बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ, देखिए जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो तो भाई जितना जानता है उतना ही करेगा। लेकिन जिसके पास इसलिए ना बोल रहे हैं कि जिसके पास नॉलेज है, उसी के पास आप लोग जाइए और गायकी है तो गाइए, नहीं है तो इस लाइन के चक्कर में पड़िए ही मत। अगर ज़्यादा शौक है कि हाँ,
हमको गायकी करना है। तो देखिए, बहुत लोग सोचता होगा कि बहुत सड़े-सड़े हुए आवाज़ वाले आदमी इतना मार्केट में चल रहा है, उतना सड़ा भी उसका आवाज़ नहीं है। जिसको अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका तो आवाज़ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चल रहा है उसके पास कुछ ना कुछ ज़रूर है, ठीक है? जो भी चल रहा है मार्केट में उसके पास कुछ ना कुछ ज़रूर है। कुछ कुछ और सबसे बड़ा कृपा होता है भगवान का, ऊपर वाले का, सरस्वती का कृपा होता है, इससे बड़ा कृपा किसी का नहीं होता है। अगर आपका फटा हुआ भी आवाज़ है, कृपा हो जाएगा सरस्वती का, तो आप कहाँ से कहाँ चले जाइएगा। देखिए बैकग्राउंड उठा करके देखिए सबका। चलिए ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। अच्छा-अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास जारी है।